नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं रेडियो पुण्य पीयूष गोस्वामी। मेरा चैनल जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड रिलेशन के ऊपर है, तो अगर आपका इंटरेस्ट भी सेम टॉपिक्स पर है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल रविवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक फंक्शन हुआ जिसमें 60 देशों के स्टेट हेड्स ने हिस्सा लिया। इन 60 देशों में जो हाईलाइट रही वो थे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी जिस भी फंक्शन में जाती हैं वो उस फंक्शन की चकाचौंध या सुर्खियों को बटोर लेती हैं। इस फंक्शन में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे और इस पूरे फंक्शन को होस्ट कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, और यूक्रेन से भी उनके गेस्ट आए थे जो थे व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इन सब के साथ साथ दुनिया के कई देशों के स्टेट हेड्स इस फंक्शन में हिस्सा ले रहे थे। और ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन का मकसद था, फ्रांस में एक 1200 साल पुराना चर्च था जिसमें 2019 में आग लग गई थी और वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। उस चर्च को दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए मैक्रों ने एक वादा किया था कि मैं अपनी जो टर्म है उसको ख़त्म होने से पहले इस चर्च को पूरा दोबारा से बना के जाऊंगा। तो उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया और ये वादा पूरा करने में उन्हें 5 साल भी लगे और इस चर्च का नाम है नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च। इस चर्च का पुनर्निर्माण करने में जो 5 साल लगे, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इस चर्च में ऐतिहासिक पेंटिंग्स वगैरह लगी थी या जो बाकी ऐतिहासिक सामान था वो इस आग में पूरी तरीके से जल गया। और जब इसका दोबारा पुनर्निर्माण कराया गया तो अब बिल्कुल हालात डिफरेंट है, मतलब लगता ही नहीं है ये वो पुराना ही चर्च है जिसमें आग लग गई थी। तो इस तरीके से ये इस फंक्शन का मकसद था, लेकिन इस फंक्शन के मकसद में दुनिया भर की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उन सभी लोगों ने इसमें शिरकत ली, बड़ी और छोटी सभी तरीके की ताकतों ने। डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी के लिए कहा कि मेलोनी यूरोप की एक उभरती हुई शख्सियत हैं और वो बहुत ऊर्जावान है। मैं इनके इस ऊर्जा का और इतने जो ये तरक्की कर रही हैं उससे मैं इनका फ़ैन हूँ। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के लिए उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छे इंसान है, जो इन्होंने ये चर्च को रेनोवेट किया है, ये एक बहुत अच्छा और बहुत नेक कदम है। इस तरीके से उन्होंने कई लोगों से गपशप की और इन सारी गपशप का जो मकसद था वो एक तरीके से ये था कि हम एक गेट टुगेदर टाइप, एक जैसे किसी के शादी या बर्थडे में सब लोग इकट्ठे होते हैं, ये एक तरीके से वो था। ये G20 G7 टाइप की कोई मीटिंग नहीं थी। लेकिन मैं इस फंक्शन को कंपेयर करना चाहूँगा जो इंडिया में जब पिछले साल अयोध्या का राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया था, उस समय की कंडीशन और अभी की कंडीशन। जब हमने वो इनॉग्रेट किया था तब दुनिया भर के देश नहीं आए थे, बहुत कम लोग जो वो थे राष्ट्र अध्यक्ष, बहुत कम इसमें शामिल हुए थे राम मंदिर वाले में। उसका कारण यह है कि क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म बहुत लिमिटेड एरिया में है, इसलिए बहुत सारे लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और शायद इसी वजह से वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। जबकि क्रिश्चियन रिलीजन पूरे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और अमेरिका में फैला हुआ है, यानी कि मुस्लिम रिलीजन के बाद सेकंड नंबर पर क्रिश्चियनिटी आती है। तो जब इतने सारे मुल्क क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले हैं तो उनका जमावाड़ा भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जब भारत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो आए, राजदूत भी आए, लेकिन जो भारत की लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन लड़ती हैं, उन्होंने इसका बायकॉट किया, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है। किसी भी देश को अपनी संस्कृति, धर्म, विरासत, इन सब के किसी भी फंक्शन में एक साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के शामिल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
जो भारत की राजनीतिक पार्टियां ये कदम उठा रही हैं वो बिल्कुल गलत कदम है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। हमारे को हर मौके पर, हर राष्ट्रीय मौके पर एक साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। हाँ, मन में मुटाव होना चाहिए, मतलब आपको अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का जब भी कोई मुद्दा हो तो हमें उस मुद्दे पर एक साथ रहना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा इंसिडेंट फ्रांस की राजधानी में जो आयोजित किया गया कल, उसके बारे में एक अपडेट। अब किसी दूसरी अपडेट के साथ मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।